कैसे हो आप सब स्टूडेंट क्लास 8। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी के प्रति अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। तो फिर से साइंस का जो पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल स्टूडेंट, ठीक है। और आप सभी को वीडियो थोड़ा स्लो हो गया था, वीडियोज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। और भी वीडियोज़ जो आएगी वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर मैं बताऊंगा आपको 30 MCQ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये जो आपके एग्ज़ाम का एग्ज़ाम का जो नोटिस तो नहीं आया है, यानी फाइनल एग्ज़ाम जब भी होगा तो उससे पहले आपको MCQ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब करते करते तो आपका जितना भी सिलेबस है आप उसका उतना चैप्टर का आप कंप्लीट कर लीजिएगा MCQ, तो आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आप सभी को गोल घेरा करके आ जाएंगे टिकली करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा साइंस विज्ञान का चैप्टर चौथा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से, ठीक है। तो इससे आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी एंड एक्सप्लेन के साथ आपको देखने को मिलेगा और इसका PDF भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस PDF को शेयर कर दीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी क्लास का तैयारी कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट कर दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने में, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसमें देखा जाता है, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसमें देखा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है और फिर ऑप्शन को शांतिपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक, उसके बाद आंसर को देखना है कौन आंसर है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसमें देखा जाता है, तो पहले ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, धातु तार, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, गैस। तो आपका आंसर जो होगा वो C होगा, यानी तरल पदार्थ में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखा जाता है। धातु तार में भी देखा जाता है लेकिन रासायनिक प्रभाव केवल तरल में दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, तरल का मतलब होता है जो जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित रूप नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम ईंट का ले लें तो उसका एक फिक्स रूप होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसे हम कहेंगे एक निश्चित आकार, यानी कोई ठोस पदार्थ, ठीक है। और पानी का क्या होता है, इस तरह से वो होता है, जिस बर्तन में रख दें उसका रूप ले लेगा, इसमें रख दें तो ये इस आकार का रूप ले लेगा, तो इसे हम तरल कहेंगे, ठीक है। रासायनिक प्रभाव किसमें प्रभाव होता है, तो तरल में होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने में, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अच्छा चालक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और अच्छा चालक का चयन करना है। तो देखिए अच्छा चालक कौन है, तो निम्न में से कौन अच्छा चालक है, विच वन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शुद्ध जल, नमक घुला जल, तेल, केरोसिन। तो यहाँ पर ध्यान दें, एक आपका आंसर होगा नमक घुला जल, यही आपका क्या है, ये अच्छा विद्युत का चालक है, ठीक है। क्योंकि नमक घुला जल में आयन देता है, इसलिए विद्युत प्रवाहित होता है। चलिए अब देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल विद्युत का क्या है बहुत अच्छा चालक है। क्योंकि शुद्ध जल में भी अच्छा चालक होता है जल का, विद्युत धारा का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको आप करिएगा गोल घेरा, ठीक है। B, शुद्ध जल में आयन नहीं होते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, क्या विद्युत उत्पादन है, या फिर धारा से प्रकाश है, या धारा से रासायनिक परिवर्तन है, या ऊष्मा उत्पादन है। तो आपका आंसर होगा सी क्या है, धारा में रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा रासायनिक अपघटन को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सभी आपका 4th चैप्टर से क्वेश्चन आया।
इसलिए इसको याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन को आंसर को याद रखना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स, यानी आंसर को देखने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ना है। बैटरी, तार, विलयन, विलयन में डाले गए धातु। तो इलेक्ट्रोड होता है विलयन में डाले गए धातु। विलयन जो होगा वो घोल के रूप में होता है, ठीक है, इसलिए डाले गए धातु को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। विलयन में डाली गई धातु को इलेक्ट्रोड कहेंगे। जो भी धातु डाला जाता है उसको इलेक्ट्रोड कही जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन, धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कैथोड, एनोड, फ्यूज, स्विच। इसका आंसर होगा आपका, क्या होगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा क्या है आपका आंसर? देख सकते हैं यहाँ पर आप, आंसर है आपका एनोड। एनोड है धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। बाकी बात अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। आपका आंसर होगा एनोड, स्विच, कैथोड, फ्यूज। तो आपका आंसर होगा कैथोड। धनात्मक को कहेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड को कहेंगे एनोड, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को कहेंगे कैथोड। ये सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा कर रख लीजिए। इलेक्ट्रो प्लेटिंग का उपयोग किस लिए होता है? इलेक्ट्रो प्लेटिंग का इज यूज फॉर। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग का यूज होता है आपका सजावट में, जंग से बचाव के लिए, मजबूती के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में वस्तु सुंदर होता है, यानी कोई वस्तु पर कोई दूसरा परत चढ़ाना, तो सभी वो जंग से भी बच सकता है, ठीक है, और वो सुंदर भी दिखेगा। 9 नंबर क्वेश्चन, सोने की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? सोने की परत को चढ़ाने को क्या कहते हैं? आंसर बी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका उपयोग होता है? व्हाट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपका आंसर होगा नमक का, विलयन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करें आप। 11 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? कॉपर सल्फेट एक धातु है कॉपर सल्फेट, तो इसका रंग कैसा होता है, क्या होता है? कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका आंसर होगा नीला होता है, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट विलयन में इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट विलयन में इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट विलयन में इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं? प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा, कांच। तो आपका आंसर होगा तांबा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बुलबुले क्यों बनते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोई भी तरल जैसे पदार्थ में बुलबुले क्यों बनते हैं? गर्मी से, गैस से बनने से, प्रकाश से, या कंपन से? क्योंकि देखिए जब किसी पानी में ऐसे बुलबुला जैसे दिखेगा तो उसमें गैस बन रहा है, गैस बना तब ना ये ऊपर जैसे जा रहा है, इसलिए बुलबुले के रूप में उसे हमें प्रतीत होता है। तो गैस बनने से बुलबुले बनते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, यानी एलईडी बल्ब उपयोग किया जाता है। एलईडी बल्ब उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज लेड एलईडी यूज्ड, यानी सस्ता, कम धारा दिखाने के लिए, सुंदर, भारी। आपका आंसर होगा कम धारा दिखाने के लिए, यानी एलईडी बल्ब जो होता है वो विद्युत को कम खर्च करता है, ठीक है। 15 नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वस्तु को जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज कनेक्टेड टू, क्या होगा आंसर? कोथेड होगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर, जंग से बचाने के लिए लोहे पर क्या चढ़ाते हैं? लोहे पर क्या चढ़ाते हैं? बी, जस्ता भी चढ़ाते हैं और क्रोमियम भी चढ़ाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल वाले में क्या चढ़ाते हैं? क्रोमियम चढ़ाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब किसी वस्तु पर जस्ता चढ़ाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखा। चलिए अब देखेंगे निम्न में से कौन इंसुलेटर है? ऑप्शन ए, नमक, जल, कॉपर, प्लास्टिक, नींबू, ठीक है। आपको वीडियो को 2x में देखना है ताकि आप कंप्लीट देख सकते हैं जल्दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन इंसुलेटर है? विच इज एन इंसुलेटर? नमक, जल, कॉपर, प्लास्टिक, नींबू। ऑप्शन होगा आपका सी, प्लास्टिक, ये इंसुलेटर है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव किस अध्याय में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव 4 चैप्टर में। आपको चैप्टर को भी अच्छा तरीके से याद रखना है क्योंकि चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है।
देखिए बैटरी का कार्य क्या है, बैटरी का कार्य क्या है, फंक्शन और बैटरी। बैटरी कब कहेंगे, जब दो सेल मिल जाएंगे तब हम बैटरी कहेंगे। एक जैसे रहेगा इस तरीके से रहता है, उसको हम सेल बोलेंगे। जब दो सेल आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो उसे हम बैटरी कहेंगे, याद रखिएगा। तो बैटरी का क्या कार्य है, बैटरी का क्या कार्य है, तो ऑप्शन देखिए, धारा रोकना, धारा देना, धारा कम करना, धारा तोड़ना। तो ऑप्शन है धारा देना। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का रस विद्युत का कैसा चालक है, तो ये अच्छा चालक है क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु किससे बनी होती है, तो आपका हो जाएगा आंसर एनोड का बना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस धातु पर चांदी चढ़ाई जाती है, तो प्लास्टिक पर, लकड़ी का, स्टील का, कांच पर। तो आपका आंसर होगा सी पर, स्टील धातु पर चांदी चढ़ाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की खोज किसने किया, तो एडिसन ने दिया। विद्युत धारा का खोज एडिसन ने किया था, नहीं, फेराडे ने किया था। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, फेराडे। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो सकती है, किससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन नॉट बी डन विथ ए धातु, बी विलियन, सी प्लास्टिक, डी विद्युत। आपका आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी, प्लास्टिक पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कितने नंबर हो गया था, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा की खोज किसने किया, हाँ ये तो हो गया, ये हो गया। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से वस्तु का क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से वस्तु का क्या बढ़ता है, वजन, सुंदरता, सुरक्षा, सभी। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कब कहेंगे, जब किसी वस्तु पर कोई चीज़ चढ़ाई जाती है। ठीक है, व्हाट इंक्रीजेज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इससे चढ़ाने पर वजन भी बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ता है, सुरक्षा भी बढ़ जाता है, जिससे हम जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, सुंदरता भी बढ़ जाएगी, उसका लाइफ ज़्यादा हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है, क्या है, देखिए, बल्ब जलना, तार गर्म होना, जंग लगना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपका आंसर होगा डी होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 28 नंबर, किस विलयन से धारा अच्छे प्रवाहित होती है, तो बी होगा आंसर, नमक जल से धारा अच्छे प्रवाहित होता है। चांदी और सोना में भी बहुत अच्छे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन वो महंगे होने के कारण पर तांबा हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। एलईडी का पूरा नाम क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार लगा के रखिए, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जैक बोर्ड एग्जाम में यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है, वाई दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर जैक एग्जाम। तो इसको आंसर है आसान है, प्रयोग आधारित है, या फिर MCQ ज़्यादा आते हैं, या फिर ऊपर से भी। तो आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, ये सभी तीनों पर जरूरी है। तो आई होप आपको कहीं भी मिस्टेक हो या फिर आंसर मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, तो उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। और कहीं वीडियो में दिक्कत हुई हो तो आप माफ़ करें, और कहीं गलती हुआ तो माफ़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।